तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार। पहला कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे और मैं भी ठीक हूँ, एकदम मस्त। गुड इवनिंग का मतलब है कि अभी शाम के बज रहे हैं 5। तो मैं हूँ अभी अपने खेतों में और मेरा चल रहा है खेती का काम, क्योंकि आजकल हमारे पहाड़ों में हो रहे हैं जौ। गेहूँ तो होते नहीं हैं, जौ और जो जमत बोलते हैं उसकी लवाई हो रही है आजकल। तो मेरा काम भी यही चल रहा है। तो अभी दिखाता हूँ मैं एक कौन से खेत में आ रखा हूँ, कितने जौ काटने हैं। और पीछे देख सकते हैं अब आड़ू का बगीचा है और ये इसके दाने हो गए हैं आड़ू के, इतने बड़े बड़े। बस तैयारी है, आफ्टर 1 मंथ ये प्रिपेयर हो जाएंगे भेजने के लिए। केवल 1 महीने बाद हम लोग सीज़न भी शुरू करते हैं। फ़िलहाल हम खेतों को कर लेते हैं खाली। तो देखो कितना सारा अभी मुझे इस खेत की लवाई करनी है। तो खेत है, वहाँ से मैं कुछ काट चुका हूँ। तो अभी मुझे यहाँ से ये पूरा जो खेत है इसकी लवाई लगभग मुझे शाम तक करनी होगी। तो काट के ऐसे रखने पड़ते हैं, फिर इसके पूले बांधूंगा मैं। तो देखो कितना टाइम होता है और कितनी मेरी स्पीड होती है काटने की। तो यहाँ पे फसल जो है ना, ये गेहूँ और जौ की पेड़ों के बीच में अच्छी नहीं होती है, फिर भी थोड़ा बहुत हो जाती है। ये अच्छी मात्रा में उतनी फसल ग्रोथ नहीं कर पाती है, क्योंकि फलदार पेड़ों के नीचे नहीं हो पाते हैं। थोड़ा बहुत गाय बच्चों के लिए या फिर थोड़ा बीज के लिए अगले साल हो जाते हैं। तो गेहूं तो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर, ना तो गेहूं तो है ही नहीं हमारे, ये हैं जौ। तो मैं फटक से कर देता हूँ इनकी लवाई। तो ये हो गया मेरा गट्ठर तैयार। पहले छोटे छोटे पूले बांध के गट्ठर भी हमारा ये चल गया कि अब हमें इसमें बांधते हैं। रस्सी का ज़माना गया, तो अभी थोड़ा बहुत बच गया। तो इतने खेत की सफाई कर चुका हूँ मैं। सफाई का मतलब लवाई हो चुकी है, उधर कुछ और बच चुका है, क्योंकि अंधेरा हो गया, अब घर जाने का समय हो गया। तो निकलते हैं घर की ओर, देखते हैं क्या कुछ काम और घर में रहता है। तो लवाई के बाद थोड़ा देर मैं कर रहा हूँ रेस्ट, क्योंकि मैंने अपना बोझा बना दिया घर के लिए और थोड़ी देर रेस्ट भी ज़रूरी है। ओहो, थकान लग चुकी है यार। धूप उस पार चली गई है, उधर सांगिला के पार। तो घर जाने में भी समय लगेगा। तो गट्ठर उठाने वाला भी कोई नहीं है, मुझे खुद से उठाना पड़ेगा। देखते कोई निंजा टेक्निक मुझे अपनानी पड़ेगी गट्ठर सर में रखने के लिए। तो सर में बोझा लेके चल पड़ा हूँ घर की ओर। और ये जो बांधने वाला गज्जा होता है नहीं, ये सही होता है, क्योंकि रस्सी से जो है वो गिरने के डर रहते हैं पूले। तो ये सिस्टम है ना, ये बढ़िया है। ये कट्टे का बनता है, एक कट्टे का 50 किलो वाले आटे का कट्टे का बनता है ये। तो आप भी इसको टेक्निक को अपनाना, जब भी घास वगैरह लाते हैं या कोई भी चीज़ लानी है जानवर के लिए, चारा वगैरह, ये कट्टे का बांध के इसके चारों कोनों में रस्सी बांधना, और ये बन जाता है गट्ठ बोझा लाने वाला। हाँ। सांसों का दौर भी तेज चल रहा है, क्योंकि पहाड़ों की चढ़ाई है, सर में बोझा है, तो स्वाभाविक है सांस का फूलना भी है। ओ बबू वही जा। हाँ। तो घर आने के बाद दूसरा काम शुरू हो गया, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ चुकी है ना। जो पेड़ लगाए थे ये बेचारे मुरझा गए हैं। इस बार जो हमने पेड़ लगाए थे ना पुलम के, वो इतनी तेज़ गर्मी से सूखने के कगार में है। तो इनको पानी देना पड़ेगा, ऊपर वाले के भरोसे रहेंगे तो ये सूख जाएंगे बेचारे। तो पेड़ों की परवरिश भी हमें ना बच्चों की तरह करनी पड़ती है। ये जो समय जाड़ों में लगाए थे ये अभी तो सही लगे थे, लेकिन भीषण गर्मी के कारण मुरझा गए हैं, क्योंकि ये छोटे अभी बच्चे ही हैं, 3-4 महीने के हैं। तो इनको खाद पानी समय से देना पड़ता है ताकि ये स्वस्थ रहें। तो मैं डाल देता हूँ इनमें पानी। की पेड़ों की हालत, ये बेचारा मुरझा गया है। यहाँ भी है एक, यहाँ भी है सामने, ये सब मुरझा गए हैं। तो इनको पानी देते हैं, देखते हैं सुबह में रिजल्ट देखूँगा कि कितना इनमें ताजगी आ रखी है।